आदाब दोस्तों, हाजिर हूँ एक और सवाल के साथ। काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। एसएससी 2000 में ये सवाल पूछा गया था। सवाल है 64 पे घात माइनस में 2/3 गुणे 1/4 पे घात माइनस में 2। हमने सवाल को यहाँ पे लिखा हुआ है। आइए हम लोग हल करते हैं। अगर ऐसे कहीं आपको सवाल दिखें या दिया हुआ हो तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है, यहाँ पे जो कोष्टक के अंदर संख्याएँ लिखी हुई हैं, चाहे वो पूर्णांक हो चाहे वो भिन्न हो, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या इसको भी हम घात के रूप में बदल सकते हैं। अगर ऐसा है तो हम सबसे पहले इन संख्याओं को घात के रूप में बदल लेंगे। इनके ऊपर जो घात लगे हुए हैं वह जैसा का तैसा वहाँ पे लिख दिया जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं। 64 यहाँ लिखा है तो 64 को घात के रूप में लिखने के लिए सर्वप्रथम हमें इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। यानी 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 अठे 16, 2 चौको 8, 2 दूना 4 और 2 एकम 2। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, यानी आप लिख सकते हैं 2 पे 6 घात। यानी जहाँ 64 लिखा हुआ है वहाँ आप लिखेंगे, पहले बड़ा ब्रैकेट बनाइए और इसके अंदर एक छोटा ब्रैकेट बना के लिखिए 2 पे 6 घात। बड़ा ब्रैकेट बंद कर लीजिए और इस पर घात लगाया है 2/3 जो माइनस में है, गुणे यहां आप देखिए कि 1/4 लिखा हुआ है। 1/4 को हम कैसे घात के रूप में लिखेंगे, आज ये बात आप सीख लीजिए कि किसी भी भिन्न को घात के रूप में कैसे लिखा जाएगा। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि लिखा है 1/4। हम 1/4 में ये जो 4 लिखा है इसका 2 खंड कर सकते हैं, यानी ये हो जाएगा 1/2 पे 2 घात। अब ये भिन्न में घात के रूप में मिला आपको। आप इसे इंटीजर यानी पूर्णांक के घात के रूप में लिखेंगे तो यह जो 1 लिखा है इसके लिए आप इस 2 के पहले, ये जो घात 2 है इसके पहले माइनस का चिन्ह लगा देंगे तो यह 1/2 पे 2 घात के बराबर ही होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है 1/2 पे 2 घात, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 पे माइनस में 2 घात। तो आपने ये समझा कि अगर 1/4 लिखा है तो हम इसे घात के रूप में कितना लिख सकते हैं, कोष्टक में 2 देखिएगा और उस पर माइनस में 2 घात, कोष्टक बंद, और इस पूरे पर माइनस में 2 घात, ये जो पहले से यहाँ पे मौजूद था। अब आते हैं आगे। हमने बताया है कि जब किसी संख्या पे कोई घात लिखा हो और उस पर भी घात लिखा हो, ठीक है, तो इन दोनों घातों का आपस में गुणा होता है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि 2 पे 6 गुणे माइनस में 2/3 गुणे, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 पे माइनस में 2 और गुणे यहाँ पे माइनस में 2। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे यहाँ 3 दूनी 6 ये कट जाएगा और जो बच गया उसका हम गुणा कर लेंगे, यानी प्लस में 2 ये है और माइनस में 2 ये है, तो 2 पे घात हो जाएगा प्लस माइनस माइनस और 2 दूना 4 गुणे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 पे यहाँ पे लिखा है माइनस में 2 गुणे माइनस में 2 घात, यानी इन दोनों माइनसों का आपस में गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस और 2 दूना 4 हो गया। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि दोनों के आधार समान है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। तो जब आधार समान होते हैं तो घात आपस में जुड़ जाते हैं, तो लिखेंगे 2 और इस पर घात माइनस में 4 धन प्लस में 4। अब यहाँ देख लीजिए प्लस में 4 से माइनस में 4 घट गया, यानी 0 बचा, तो 2 पे 0 घात हो गया। अगर किसी संख्या पे 0 घात है तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो इसी प्रकार से अगर 2 पे 0 घात है तो इसका वैल्यू भी कितना होगा, 1 होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह सवाल समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।